अगर खून में जोश है, आंखों में ख्वाब है और सीने में जुनून है वर्दी पहनने का, तो वक्त आ गया है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। जी हाँ, यहां बात हो रही यूपीएसआई की वैकेंसी की। यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में टोटल जो भर्ती होगी वो होगी 28,138 पोस्ट पर, ठीक है। जिसमें यूपीएसआई की टोटल वैकेंसी कितनी है? 4543। कांस्टेबल की टोटल वैकेंसी है 19,220 और जेल वार्डन की जो वैकेंसी है वो है 2833, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के जो डीजी है राजीव कृष्ण के द्वारा, कि भैया अप्रैल के लास्ट वीक से फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूपीएसआई की। यूपीएसआई में एज लिमिट कितनी है, ठीक है। जो यूपीएसआई की एज की लिमिट की जनरल वालों की अगर बात करें तो वो है 21 से 28 साल। इनको कोई छूट नहीं है एज को लेकर के। लेकिन अगर वही हम ओबीसी और एसटी एससी को लेके देखें तो उनके लिए क्या है, 21 से 33 साल तक का एज की लिमिट दी गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना क्वेश्चन आता है और कितने नंबर के होते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम सामान्य हिंदी जनरल हिंदी की बात करें तो इनका नंबर जो क्वेश्चन होता है वो 40 होता है और इनका मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो होता है 100 नंबर का, ठीक है। मतलब जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 अंक का होगा। उसी तरीके से बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज मतलब मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर के होंगे, ठीक है। बात करें अगर हम यहां पे मैथ की, मैथ का भी 40 क्वेश्चन। अगर बात करूं मैं रीजनिंग की तो रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन आएंगे। मतलब टोटल जो आपके आएंगे 160 क्वेश्चन आएंगे। जो अंक होगा 400 नंबर का होगा। यही 160 क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि आपके कंधे पे 2 स्टार लगेंगे या नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आगे हम ये देखते हैं कि इनका एग्जाम का मोड क्या है। एग्जाम का मोड जो होगा वो ऑनलाइन लिखित एग्जाम होगा, मतलब वो कंप्यूटर बेस्ड वाला जैसा आप पहले दिए थे, ठीक है। समय होगा 2 घंटे का होगा, 120 मिनट। हर एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम टॉपिक की, सब्जेक्ट की। देखो, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड विविध, ये सारा टॉपिक है, ठीक है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं तो इसमें ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इश्यूज, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको देखने को मिलेगा, डीपीएसपी 36 टू 51, संविधान संशोधन आर्टिकल 370, एआईएस ऑल इंडिया सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। और इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लॉ रिलेटेड टू वीमेन एंड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड जो भी समाज में जो भी कानून या नियम जो बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड का लॉ, ये सारी चीजें ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं वेटेज की बात करूं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, देखो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन का वेटेज हो 1 से या 2 है, 1 से 2 के बीच क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी की बात करूं तो और 2 से 3, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। पॉलिटी में सबसे ज्यादा है, 12 से 13 क्वेश्चन, या यूं कहूं तो मैक्सिमम 14 तक यहां से गए हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 2 से 3, मूल विधि इसका भी वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद साइंस से 2-3, कंप्यूटर से 1, और जो मिसलेनियस की बात करूं तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट पेज में ये है हिंदी। हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसका लगभग सिलेबस तो एसएससी की तरीके से है। एसएससी में क्या है कि वहां पे इंग्लिश, बट यहां पे इंग्लिश नहीं है, तो यहां पे हिंदी है। हिंदी से भी 40 क्वेश्चन आते हैं जो 100 नंबर डिसाइड करते हैं। तो बात करूं हिंदी के सिलेबस की, हिंदी में हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, एकार्थी शब्द,
अनसीन पैसेज जिसको कंप्रिहेंशन बोलते हैं, तद्भव तत्सम, उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समाज, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनीज, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देना है आपको कि प्रसिद्ध कवि और लेखक उनकी रचनाएं आपको याद करनी है, साथ में ही हिंदी भाषा में जो पुरस्कार रिसेंट में दिए गए हो। ठीक है, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। मैं हट जाता हूं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ का सेम सिलेबस वही है जो आपके एसएससी का है, मतलब नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ एलसीएम, रेशियो एंड प्रॉपर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड डीआई या सीआई। ठीक है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ एंड मेंसुरेशन। ये सारे टॉपिक सेम वही है जो आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं अब रीजनिंग की। यहां पे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जीआई, ये आपके रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में वही है सेम जो आपके रीजनिंग में होती है, उपमा, समानताएं, मतभेद, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण और निर्णय, ये सारी चीजें इसमें आती है। बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस की तो पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, पुलिस सिस्टम, बेसिक लॉ, ऐसी सारी चीजें हैं। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कांस्टेबल की। साथ में आपको पता होगा कि कांस्टेबल की भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है इसके साथ में, यूपी कांस्टेबल 2025, जिसमें टोटल पोस्ट है 19,220। इसमें क्या है, एग्जाम का प्रोसेस कैसी चीज है, सेम वही ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एक टेस्ट होगा, साथ में एक फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं, और इसके बाद वही मेडिकल, फिर डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे सब्जेक्ट और सेक्शन की कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, पहला है तो जनरल साइंस। साइंस से 38 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, उस हिसाब से 76 नंबर केवल साइंस से। जनरल हिंदी से आते 37 क्वेश्चन। बात करूं मैथ की, मैथ से भी 38 क्वेश्चन, और अगर रीजनिंग की बात करूं तो वहां से भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 37। ठीक है, टोटल आपके होंगे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे 300। ठीक है, तो बहुत सही मौका है आप लोग के लिए, अच्छे से तैयारी से जुड़ जाइए। लोग ये कह रहे हैं कि एग्जाम जो है अभी 2 से 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचो कि इसका जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ये अप्रैल के मंथ के लास्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म भरने में 1 महीने तो लगेंगे, इट मीन कहां पे जाएगा, मई के लास्ट में जाएगा। उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, मतलब अभी भी टोटल 4 से 5 महीने हैं आपको तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाने के लिए। तो अभी से अपने हर एक पल को कीमती बनाओ, हर एक पल का अच्छे से यूज करो और अच्छे से तैयारी करो। अब हम बात करते हैं कि हमारा चैनल आपके लिए क्या करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे आपके लिए लेके आऊंगा उत्तर प्रदेश में अब तक जितनी भी, एक मिनट, यूपीपी में के द्वारा जितने भी अब तक पेपर हो चुके हैं उनका पीवाईक्यू जीएस का। ठीक है, जीएस का पीवाईक्यू, साथ में मैं आपके लिए लेके आऊंगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके और करंट अफेयर्स। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये चीजें मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, ये तो रहा ऑनलाइन। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं, ऑफलाइन के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, उसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।